ये है जहां न्यूज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू है उस गफूरुर रहीम, उस करीम के नाम से जो दोनों जहां का बादशाह है, दोनों जहां का मालिक है। नाजरीन, जहां न्यूज़ के साथ मैं हूं गुलाम अब्बास और मेरे साथ आज मौजूद हैं सीनियर तज्ज़िया निगार एंकर पर्सन सैयद आसिफ शाह साहब। आप महसूस होते रहते हैं इनकी बातों से, माशाल्लाह सवाल मुंह में होता है और जवाब वो लेके बैठे हुए होते हैं। यही एक अच्छा कॉम्बिनेशन और एक अच्छा कंट्रास्ट होता है कि जो आया हुआ मेहमान हो उसको हर चीज़ का इल्म हो और वो टू दी पॉइंट बात करे। सही। तो बाकायदा अब आगाज़ करते हैं प्रोग्राम का। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम जी। कैसे हैं आसिफ शाह साहब? बिल्कुल ठीक ठाक गुलाम अब्बास। आसिफ शाह साहब, आज हमारे दो मौजू हैं। पहला मौजू हमारा है इंडिया और पाकिस्तान और अफ़गान वॉर कि इसके क्या असरात मरतकब गो के सीज़ फायर हो गया है, लेकिन इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स तो आएंगे। सेकंड, हम आज इस पे भी बात करेंगे कि जो पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान एक मुआहदा हुआ है वो मुआहदा क्या रंग लाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम गुलाम अब्बास साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आप ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शाह जी माशाल्लाह, बीमारी के बाद अल्लाह ताला ने अब आपको पूरी तरीके से रिकवर आप हो रहे हैं। ये उनकी करनवाजी अल्लाह की बहुत बहुत। अल्लाह आपको इसी तरह, हमें तो हम कहते हैं आप इसी तरह यंग रहें। थैंक यू। और बोलते रहें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शाह जी, जैसा कि आपने देखा है आसिफ शाह साहब के बड़ी कशीदगी रही पिछले दिनों में। पहले तो इंडिया पाकिस्तान का हुआ एंड आफ्टर दैट फौरी तौर पे फिर जो कुछ गज़ा में हो रहा है वो भी अल्लाह का शुक्र है सीज़ फायर हुआ। और अब करंटली ये पोजीशन है कि अभी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान एक जंग हुई और अब उसमें कुछ सुना है कि सीज़ फायर भी हो गया। इसके क्या असरात पड़ेंगे जी? बड़ी अच्छी बात की गुलाम अब्बास साहब। पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये नौबत पहुँची कैसे, क्यों इस नौबत में पहुँचे दोनों मुल्क। असल मसला ये है कि जो अफ़गान महाजरीन पिछले 40-50 साल से हमारे पास इधर मौजूद हैं, हम उनकी बड़ी अच्छे तरीके से निगहदाश्त कर रहे हैं, उनके राशन पानी का, उनके मेज़बानी के तमाम फ़राइज़ अंजाम देने की कोशिश करें। लेकिन असल में अफ़गान जो यहाँ पे रह रहे थे वो कहते हैं हमें उसी तरह रहने जैसे हम चाहते हैं, ना हमसे कोई टैक्स लें, ना हमसे कोई ड्यूटी लें, ना कोई हमसे फटीक डालें हमें, बस हम रहते रहेंगे, आप हमें कैंपों में रखें और हम अपना फ़ायदा उठाते रहें। दूसरी तरफ से तकलीफ़ पाकिस्तान को ये हुई कि वहाँ पे जो भी काम होता है वो प्रो इंडियन होता है, जो इंडिया उनको कहता है उनकी हुकूमत को वो करते हैं। यही तालिबान थे जिनको हुकूमत के लिए पाकिस्तान ने बड़ा ज़ोर लगाया और उनकी हुकूमत बनाई, अमेरिका को वापस भेजा। लेकिन आज ये इंडियन की ज़बान बोलते हैं, हिंदुस्तान की ज़बान बोलते हैं, भारत की ज़बान बोलते हैं। ये चाहते हैं कि हम जो चाहें जैसे चाहें वो करें। हालांकि आपको पता है हमने बाढ़ भी लगाई, इतने लंबा रूट है वो बाढ़ का जो हमने लगाई, इसके बावजूद ये शेल्टर लेके यहाँ पहुँच जाते हैं और हमारे मुल्क में आके मुख्तलिफ तरह की बदमाशियाँ करते हैं, मुख्तलिफ तरह की वारदातें करते हैं। जो वारदात सोच सकते हैं वो ये करते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने डायरेक्ट अफवाज पाकिस्तान से टक्कर लेनी शुरू कर दी। जब अफवाज पाकिस्तान ने इनको रोका तो इन्होंने डायरेक्ट उससे टक्कर लेनी शुरू कर दी और पे दर पे हमारे यहाँ शहादतों का एक लामुतनाही सिलसिला जारी हुआ, जिसके बाद हमने बड़ी दफ़ा उसके कई गुजारिशात हैं जो हुकूमत ने की, बहुत सी गुजारिशात हैं जो हमारी ISI ने की, इंटेलिजेंस ने की कि इनको प्लीज़ रोकें, इनको प्लीज़ रोकें, इनको दानांदाजी करने की नौबत ना आए। लेकिन वो किसी जगह पे रुक नहीं रहे थे। फिर हमारे अफवाज पाकिस्तान ने एक भरपूर जवाब दिया, जो कुछ ही लम्हा चला था, कुछ ही टाइम चला था कि इन्होंने सफ़ेद झंडा लहरा दिया कि हम सुलह करना चाहते हैं। फिर शाह जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, बड़ी अच्छी बात की आपने। लेकिन देखें, मुझे आपकी उस बात पे भी जाना है जो आपने कही कि अफ़गानिस्तान ने हर मोड़ पे क्या क्या नहीं किया पाकिस्तान के लिए के ख़िलाफ़, और पाकिस्तान ने उनके लिए। और मुझे अच्छी तरह याद है कि अफ़गानी जब इस मुल्क में फ़र्स्ट टाइम इंटर हुए, आई थिंक वो टेन्योर था उस वक्त मुशर्रफ साहब का, नहीं जावेद आपका, वो तो बहुत मुशर्रफ साहब के दौर की मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो लेटेस्ट बात थी। ठीक है। वहाँ आकर इन्होंने जो कुछ किया और जिस तरह उनको यहाँ पर इन्होंने तो तकरीबन मालकाना हकूक़ हासिल कर लिए थे, इससे ज़्यादा इनको क्या और फैसिलिटी मिलती। इन्होंने बिजनेस भी सारे अपने किए, ख़ास तौर पे एक पेशावर मोड़ जो है इस्लामाबाद का एक बड़ा पोश इलाका है,
कराची कंपनी, वहाँ तो इनकी हर चीज़ अपनी हो गई थी। ऐसे ही आप पारे में भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस्लामाबाद के अपनी जगहें बनाई, फिर इसी तरह सादकाबाद, रावलपिंडी के हर जगह जहाँ इन्होंने खूब बादशाहतें की। और देखें कितने कमज़र्फ लोग हैं कि इसी मुल्क का खाते रहे, इसी मुल्क में कारोबार भी करते रहे, और हमारे मुल्क के लिए हमारे ही मुंह पे कहते थे कि जी हमारा अफगानिस्तान अफगानिस्तान है। इस पे ज़रा रोशनी डालें आप। मैं भी यही बात कर रहा था कि पाकिस्तान इनको हर तरह की आसाशियाँ, हर तरह की सहूलतें दी, इसके बावजूद ये हमारे साथ क्यों नहीं सीधी हो रहे, क्यों नहीं वर्किंग हो रही। आज भी इनकी सबसे बड़ी तजारत का रास्ता जो है वो पाकिस्तान बंदरगाह है। पाकिस्तान की बंदरगाह से इनके वो ट्राले, इनके वो कंटेनर भी नहीं खोले जाते, क्योंकि वो इमानत होते हैं एक दूसरे शहर मुल्क अफ़गानिस्तान की। तो हमारा कस्टम उन कंटेनर को भी नहीं खोलता ताकि ये उधर ऐसे चले जाएँ जैसे बाहर से आएँ। अब भी पाकिस्तान ने फायर बनने के बाद, मैं आपको ताज़ा तरीन सूरत ये भी बता दूँ कि पाकिस्तान ने ये टाइम एक्सटेंड कर दिया इनकी तजारत का, कि ये इतने अरसे से लेके इतने से पहले 90 दिन था, अब मेरे यहाँ शायद 125 दिन या 130 दिन कर दिए हैं कि ये कंटेनर यहाँ से गुजर सकते हैं, रश हो जाए कुछ हो जाए। लेकिन वल्लाह आलम क्या बात है, पाकिस्तान जब बना था तब भी एक मुखालिफ का वोट आया था अक़वाम मुत्तहिदा में, तो वो भी इन्हीं का था। बाकी किसी मुल्क ने हमारी मुखालिफत नहीं की थी, सब ने वेलकम कहा था। लेकिन इसके बावजूद हमने कभी भी अपने माथे पे बट नहीं डाले, बल नहीं डाले। हमने हमेशा इनको कहा कि आएँ, वेलकम, आप हमारे इस्लामी भाई हैं, मुसलमान भाई हैं, आप हमारे साथ। लेकिन गुज़श्ता कई दहाइयों से, सालों से, दहाइयों से ये दरअंदाजी करते हैं। आपको याद होगा हमारे पास एक वो भी वक्त आया था जब हम ट्रेन के आगे एक इंजन स्पेशल लगाते थे ताकि अगर कोई वारदात हो तो इंजन तबाह हो, जो हमारी रेल है वो बची रहे। मतलब इस कदर हालात इन्होंने ख़राब कर दिए। कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे बम्बार इन्होंने नहीं भेजे और ना बम्बारमेंट नहीं की, हर जगह इन्होंने इस तरह का किया। लेकिन खुदा का शुक्र है, फजल है, ये तमाम दुनिया ने इस बात को सराहा कि फायरबंदी होगी। शायद अभी ये होश के नाखुन लें। ख़ास तौर पर कतर ने जो किरदार अदा किया है, दुबई ने जो किरदार अदा किया है, सऊदी ने जो किरदार अदा किया है, तो वो काबिल सताइश है कि अब पंजाबी में कहते हैं अब तो बंदे के पुत्र बन जाओ, ताकि हम किसी तरीके से अब मिल के चलें और मिल के आगे बढ़ें। और जब हमारी सरहदों पे ख़ास तौर पर ये मगरबी सरहद है, इस पर अमन होगा तो हमारा मुल्क और इनका अपना मुल्क तरक्की करेगा। आसिफ शाह साहब ज़रा इस तरफ भी आइएगा कि अफ़गानिस्तान जब भी पाकिस्तान पे कोई क्रूशल टाइम आया है तो इन्होंने हमेशा हमारे अगेंस्ट ही काम किया। ऐसे ही ये कभी भी हमारे साथ भी, ये देखें ये मुसलमान कंट्री है, ये मुसलमान कंट्रीज़ हैं। अगर सऊदीया कर सकता है, दुबई कर सकता है, मैं तो समझता हूँ आपकी मायराना राय की ज़रूरत है इसमें कि आप ये देखें कि इनको तो लेसन उसी वक्त ले लेना चाहिए था जब पाकिस्तान ने इंडिया के दांत खट्टे किए। ऐसे ही तो इन्होंने तो उस वक्त भी नहीं। तो क्या आपको उम्मीद है कि ये अब भी कोई गुलाम अब्बास, मैं उससे भी पहले करूँगा कि जब हमने 40 लाख लोगों को अपने मुल्क में वेलकम किया, महाजरीन को वेलकम किया और इनको तमाम आसाइशें दी, इनको कम से कम उस वक्त समझाना चाहिए। बहुत से मौके हैं जिस पर इनको समझने के मौके मिले। फिर जैसे आपने बात की कि 10 मई की जो जंग हमने जीती, इनको पता चलना चाहिए था इतनी बहादुर अफवाज के साथ, रेगुलर फौज के साथ हम मुकाबला नहीं कर सकते। इसके बावजूद इन्होंने समझा शायद हम गुरिल्ला वार करके पाकिस्तान को क्या कहते हैं उसको डिसेबल करेंगे, पाकिस्तान को महफूज करने की कोशिश करें। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है, हमने वो जंग भी जीती, ये जंग भी जीती, बल्कि इंटरनेशनल दुनिया में हमने देखा जो किरदार हम अदा करते हैं कोई दुनिया का दूसरा मुल्क ऐसा किरदार अदा नहीं कर सकता। भले वो बोस्निया हो, भले वो हर्ज़ेगोविना हो, कोई मुल्क हो, पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के परचम तले बहुत से काम में अंजाम दिए। अब यहीं पे आप देखें कि अगर हम इसको इस तरह भी लें कि अब पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान जो अब एग्रीमेंट हुआ है कारोबारी, इसको आप किस नज़र से लेंगे? अब ये बड़ी अच्छी बात है। ये दफ़ाई माहदा है, कारोबारी माहदा नहीं, ये दवाई माहदा है पाकिस्तान और सऊदीया के दौरान। और ये पहले भी होता रहा, लेकिन पहले बड़ा छोटे लेवल पे होता था, अभी ये बड़े लेवल पे और बड़ी अच्छी इस पर इन्वेस्टमेंट होगी दोनों तरफ से, अफवाज पाकिस्तान की तरफ से भी और सऊदीया की तरफ से भी। और इंशाल्लाह ये दोनों मुल्क हमेशा से साथ रहे हैं और सऊदी ने हमारा हर मौके पर साथ दिया है। कोई भी हमारे पास माशी बुराना है तो उसने उसको सॉल्व करने की कोशिश किया। और इसी तरह किसी भी तरह की जैसे अगर सऊदी के अंदर होते किसी भी जगह से, तो पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान ने उसको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया है और अपनी जानें भी पेश की हैं। जैसे कि आपको याद होगा खाना काबा में एक टाइम पे हम कब्ज़ा हो चुका था, तो अफवाज पाकिस्तान ने एक किरदार अदा करके अफवाज पाकिस्तान ने वहाँ से उनको फ़ारग किया था, वहाँ से खाली किया था। और इसके साथ साथ आज भी अफवाज पाकिस्तान को ये
एजाज़ हासिल है कि इस वक्त दोनों शहरों की, मक्का की और मदीना की जो दफ़ाई पोजीशन है वो अफवाज पाकिस्तान के पास है। मुहाफ़ज़त तहफ़्फ़ुज़ अफवाज पाकिस्तान किरदार अदा कर है। शाह साहब ये बताइएगा कि अब एग्रीमेंट तो हो गया है, जी जी, अब हम उस कड़ी पे चल चुके हैं जो पहले कभी पास्ट में नहीं हुआ। ऐसे ही खास तौर पे सऊदीया और पाकिस्तान ने कभी इस तरह के कोई एग्रीमेंट किए नहीं। एक अच्छी बुनियाद, एक अच्छी बेस पर, बहुत अच्छी बेस। तो इसमें हम कहाँ देख रहे हैं अपने मुल्क को भी? ये देखें जी, ये आप बात होती है मेरी एक ज़रूरत होती है, एक ज़रूरत आपकी होती है, दोनों जब कंबाइन होती है ना तो एक अच्छा मुआहदा तश्कील दिया जाता है। अफवाज पाकिस्तान को और मुल्क पाकिस्तान को एक अच्छी मैशियत मजबूत करने के लिए एक अच्छा दोस्त चाहिए था जो पाकिस्तान की मैशियत को बेहतर से बेहतर कर सके, और सऊदीया को चाहिए था अपना डिफेंस, चूँकि उसका डिफेंस उस लेवल का नहीं है जो पाकिस्तानी अफवाज कर सकती हैं। तो अफवाज पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ और डिफेंस मुहैया किया है, किसी भी दूसरे मुल्क की जारहियत से उनको बचाने का मुआहदा किया है। और इसी तरह सऊदीया ने ये कहा कि पाकिस्तान में कोई भी जारहियत करेगा तो सऊदीया उसका मुकम्मल साथ देगा। जैसे इस बात से मैं आपको ये बताऊँ कि इससे सबसे बड़ी बात जो है, चेंज कह लें कुछ भी कह लें, वो इंडिया को पता चल गया है कि अब हमारा सऊदीया के साथ वो रिलेशन तल्लक नहीं रहा जो पहले था। तो मैं आपको बात यहीं पे ख़त्म करूँगा कि ये जो मुआहदा हुआ है पाकिस्तान सऊदीया का, ना सिर्फ ये एक मुआहदा हुआ है, ये एक मिसाल है, इसके साथ साथ कतर के साथ भी होने जा रहा है, और भी बहुत से मुल्क पाकिस्तान के साथ इस तरह के दफाई मुआहदे करने जा रहे हैं जिससे दोनों मुल्क, कोई भी मुल्क हो, उनका फ़ायदा होगा। बहुत अच्छी। शाह साहब, जहाँ हमने अफ़गानिस्तान पाकिस्तान की जंग का जिक्र किया, जहाँ हमने पाक सऊदीया और जो मुआहदा है उस पर बात की, जो कि आपने बताया सुनने वालों को, अब मैं यहाँ आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये बताइए कि ये जो मुआहदा हुआ है और ये जो जंगें हुई हैं, इसमें और जो आगे जाके इंशाल्लाह बाकी मुसलमान ममालिक के साथ हमारे या और मुल्कों के साथ हमारे जो ताल्लुकात बनेंगे, इसमें हमारी हुकूमत को कहाँ क्रेडिट जाता है? हमारी हुकूमत कहाँ है और कितनी मेहनत की है और किस किस सरकार ने इसमें अपना रोल अदा किया? बड़ी अच्छी बात की है गुलाम वाद साहब। पाकिस्तान का इस वक्त जो मशी या दफाई टेक ऑफ है, इस वक्त पाकिस्तान बहुत अच्छा टेक ऑफ कर रहा है, हर जगह पे अपना लोहा मनवा रहा है, चाहे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब हों, चाहे वो हमारे चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हों और इनकी टीम हो। इन सब ने मिल के ऐसा एक वर्किंग की है, ऐसी खूबसूरत वर्किंग की है कि ना सिर्फ वजारत ख़ारजा के तौर पर ख़ारजा पॉलिसी हमारी बहुत अच्छी हो चुकी है और हर मुल्क हमें वेलकम कहता है, हर मुल्क हमें अच्छे से अच्छा रिसेप्शन देता है। आपको याद होगा सऊदी अरब ने जो हमारे रिसेप्शन दिया वो रेड कारपेट से एक ऊपर कारपेट होता है, यानी जिसे आप कह लें ये ब्लू कारपेट, वो उन्होंने रिसेप्शन दी। और इसी तरह आपने देखा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब जब गए तो उनके त्यारों ने हमारी पहली दफ़ा हमारे पाकिस्तान के त्यारे को, वज़ीर-ए-आज़म के त्यारे को जो वाइट कलर का था उसको अपनी तहवीर में लिया और बड़े प्रोटोकॉल के साथ, बड़ी शान और शौकत के साथ उसमें उतारा और वहाँ पे भी बड़ा अच्छा प्रोटोकॉल मिला एयरपोर्ट पर। तो ये वो बातें हैं। इस तरह आपने देखा कि अमेरिकन सदर ट्रंप ने स्पेशल 1-to-1 अशाइया दिया हमारे फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब को, और इसी तरह जब हमारे शहबाज शरीफ साहब गए तो उनको भी बड़ा रिसेप्शन दिया। इसी तरह आप कतर में देखें, दुबई में देखें, कोई एक मुल्क उठाएं, आपको पता चलेगा कि हमारा मुल्क इस वक्त नज़र आ रहा है कि टेक ऑफ कर रहा है। और इसी तरह आपको ये भी खुशखबरी सुना दूँ कि 1.2 बिलियन का जो अभी कर्जा था, जो किस्त थी, वो भी पास हो गई है और इंशाल्लाह दिसंबर तक वो भी हमारे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी, वो भी मुल्क की मैशियत का एक बड़ा पेशखम होगा। यानी ये सारी वो बातें हैं। इसी तरह ये भी बताऊँ कि पाकिस्तान की जो फ़ौजी मसनूआत हैं, दफाई मसनूआत हैं, वो भी बहुत से मुल्कों के अंदर से हमें आर्डर मिले हैं कि जी ये भी हमें दें, ये भी हमें दें, ये भी हमें दें। ना सिर्फ पाकिस्तान की मसनूआत को बल्कि जो थंडर तैयारे हैं चाइना के, उनके भी आर्डर मिल गया। उनकी जो मार्केट बनी है वो इससे पहले कभी नहीं बनी थी और इस वजह से पाक चाइना ताल्लुकात और मजबूत होते जाएँ। इस तरह मैं आपको ये भी बताऊँ, इस हुकूमत ने जो कारनामे अंजाम है उसमें कारनामा ये भी है कि सी पैक दोबारा शुरू हो गया, जो कि पिछली हुकूमत ने उसको ख़त्म कर दिया था, तकरीबन बंद कर दिया था, तकरीबन उसका फोल्ड कर दिया था। लेकिन इस हुकूमत का ये काम है कि उसने दोबारा शुरू किया और बड़ी तेज़ी से काम शुरू हो रहा है। वो चंद महीनों हफ्तों में आप देखेंगे कि पाकिस्तान कहाँ से कहाँ खड़ा है। और इसी तरह पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने यह भी वादा किया है
कि ये जो IMF के साथ हमारा मुआहदा है ये इस आखिरी होगा, इसके बाद हमें IMF से कर्जा लेने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। बड़ी ज़्यादती होगी आसिफ शाह साहब जी जी अगर हम दो चीज़ों का जिक्र ना करें। जी जी बिलखसूस हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब फील्ड मार्शल, जी जी बिल्कुल सही खिताब मिला है उन्हें, और ये एक लाजवाल काम है जो एटमी धमाका किया, वो एटमी धमाके से तो कम नहीं होगा। हाँ ऐसे ही यानी कि वो फजर की अजान, जान सुभान अल्लाह, उनका नमाज अदा करना, बेशक कुरान की तिलावत करना, और फिर कहना कि नारे तकबीर, बेशक, और फिज़ा में अल्लाह अकबर, बेशक, और इंडिया के छक्के छोड़ जाना सामने आने वाले प्लेटफॉर्म थे जिसमें कि बड़ा राफील वो कर रहे थे, कैसा सबको उन्होंने खाक में खस्तर करके रख दिया। तो अप्रिशिएटेबल है हमारा जनरल आसिम मुनीर, और वहीं से ये स्टेप शुरू हुआ है कि जहाँ वो अल्लाह अकबर का नारा था और अब अल्लाह अकबर ही चल रहा है। और उसके बाद अगर हम यहाँ अपने बहुत ही करीबी दोस्त हमारे साथ हमेशा हैंडशेक करने वाले चीन के बारे में, अगर चाइना के बारे में बात करें तो बहुत ज़्यादती होगी। ऐसे ही इस पर कुछ ज़रा आपसे मैं नाज़रीन को सुनवाना चाहूँगा। बड़ी खूबसूरत बात की। पाक चाइना के तल्लुकात भी बड़े दहाइयों पे मुश्तमिल हैं। जब जैसे मैंने अफ़गानिस्तान की मिसाल दी कि एक वाहिद वोट हमारे ख़िलाफ़ था जो अफ़गानिस्तान ने दिया था, इसी तरह पाकिस्तान ने वाहिद मुल्क था जिसने चाइना को सबसे पहले तस्लीम किया। सबसे पहला वोट पाकिस्तान का था कि हमने अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर चाइना को तस्लीम किया। तो उस वक्त से लेकर अभी तक हमारे सिलसिले ऐसे मजबूत से मजबूत होते जा रहे हैं, बल्कि एक तो चंद फिक्र जो हमारे पक्के हो गए हैं, ठोस हो गए हैं कि शहद से ज़्यादा मीठी, हमारे से ज़्यादा ऊंचाई वाली और समुद्र से ज़्यादा गहरी हमारी दोस्ती है। ये फ़िक्र हम किसी और मुल्क के नहीं बोलते, बाकी को भी बड़ा हम अप्रिशिएट करते हैं। बाकी हमारे दोस्त मुल्क हैं, चाहे उसमें चंद मुस्लिम मुल्क हैं चाहे दूसरे मुल्क हैं, लेकिन ये जो प्रोटोकॉल है ना, ये सिर्फ और सिर्फ चाइना के लिए, पाक चाइना दोस्ती का है। और पाक चाइना दोस्ती ने हर कड़े वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया, चाहे वो 65 की वार हो, चाहे 71 की वार हो, चाहे उसके बाद के हालात हों। ये तो जंगी नुक्ता नज़र से मैंने आपको बताया। इसके साथ साथ पाकिस्तानी मईशत को जब भी कभी हचकोले पड़े, जब भी कभी ये ग्रे लिस्ट में जाना लगा, तो पाक चाइना ने हमारे बड़ा साथ दिया और उसने उस वक्त हमारी मदद की जब कोई दूसरा मुल्क हमारी मदद नहीं कर सकता। और बिला जैसे कहते हैं बिला किसी मुनाफे के, बिला किसी लालच के वो इमदाद की। और आज हम अपने पाँव पे खड़ा होने जा रहे हैं और होते जा रहे हैं दिन ब दिन। जैसे आपने बताया कि उसने न सिर्फ मैंने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की, जो टैंक खालिद टैंक के हैं, बाकी जहाज़ हैं, बहुत से मिसाइल हैं जो उसने हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की। ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ये बात की, इसके साथ साथ उसने स्पेस के अंदर हमारे 3 जो है ना सियारे जा चुके हैं। परसों भी HS1 जो है वो गया है, और वो भी पाकिस्तान का तीसरा सियारा था जो हमने चाइना की साजन से बुलंद किया। मैं भी यही कहूँगा, हम पूरी कौम दुआ गो हैं बेशक कि अल्लाह पाक हमारे इस मुल्क को और ऊंचाई पे लेके जाए, हम इसी तरह तरक्कियां करें। कौमें हमेशा तभी तरक्कियां करती हैं कि जब निज़ाम ठीक बने, निज़ाम ठीक चले, और जब आपके अपने ही बरादर मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात उस्तवार होंगे तो यकीनन हम तरक्की की तरफ गामज़न होंगे। और दुश्मन की आँख भी फट जाएगी ये देख के कि जनाब ये तो शेक हैंड करके बैठे हुए हैं, अब हमें इन्हें हिलाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब आसिफ शाह साहब का कि वो हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। और नाज़रीन, इसी के साथ अब मैं इजाज़त चाहूँगा। देख रहे हैं आप जहान न्यूज़, मैं हूँ गुलाम अब्बास। अल्लाह।